Hello everyone, welcome back to my channel Wonderla Meeta. Hope you all are doing good. आज हम बनाएंगे रॉ बनाना से बनाना चिप्स। बहुत इजी रेसिपी है, आसानी से घर में बन जाती है और आप इस बनाना चिप्स का आसानी से लुत्फ़ घर में ही उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चिप्स बनाना। रॉ बनानास को लेंगे। इस तरीके से कच्चे केले हमको लेना है, उनके दोनों जो पार्ट हैं, शुरुआत का और एंड का, दोनों कोनों को हमको काट लेना है और फिर चाकू की मदद से हमको उसके छिलके निकालने हैं। छिलके निकालते वक्त आप ये ध्यान रखें कि जो उसका छिलका है वो पतला पतला करके निकालें, ज़्यादा मोटा ना निकालें, नहीं तो आपका जो कच्चा केला है वो भी ज़्यादा मात्रा में छिलके के सहित निकल सकता है। तो ऐसे चाकू की सहायता से सारे केलों को हम छील लेंगे। इसमें आप पीलर का यूज़ ना करें, चाकू की मदद से ही निकालें। तो इसी प्रकार से मैंने लगभग 1 दर्जन केले ले लिए थे और सबको छील लिए थे। तो छील के आपको इसको रेस्ट नहीं करना है। जैसे हम आलू को छीलते हैं और पानी में डाल देते हैं, तो कच्चे केले को जब आप छीलें तो आपको पानी का उपयोग नहीं करना है, इनको तुरंत बनाना होता है। तो आप जब इनको छीलें तो तुरंत इनको फिर कद्दूकस की सहायता से यानी ग्रेटर की सहायता से आप इसके चिप्स वाले शेप या राउंड शेप या जो भी आपको शेप पसंद हो उस शेप में इसको पीलर से आप कट तुरंत कर लें और एक प्लेट में फैला लें। तो मैंने सारे जो कच्चे केले हैं पहले उनके छिलके उतारे हैं और फिर एक पीलर की मदद से जो आकार मुझे चाहिए उससे मैंने इसको पील कर लिया था और उसके बाद उसको अब शेप दे दिया था राउंड शेप में। तो ये इस प्रकार से मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन वाली जो शेप है, इससे क्या होता है, राउंड शेप आते हैं। तो मैंने राउंड शेप जैसे जनरली बाज़ार में आते हैं उसी प्रकार से मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया था। तो आप चाहें तो इसको लंबे लंबे भाग में भी कट सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई पीलर है, शेप है, तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। पर जनरली जैसे आते हैं ये बाज़ार में, हमने उसी तरीके से बनाए हुए हैं। तो बस सारे जो कच्चे केले हैं उनको पहले आप छील लें और फिर उसके बाद पीलर की, ग्रेटर की सहायता से आप इसको इस गोल आकार में कर लें। हमने सारे केलों को कर लिया था रेडी। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे कोकोनट ऑयल से खाना बनता है या आपके घर में अवेलेबल है, आप बनाना चाहें कोकोनट ऑयल यूज़ करके, तो आप कोकोनट ऑयल ले लें या फिर आपका रेगुलर जो कुकिंग ऑयल होता है, नो फ्लेवर, सरसों के तेल में नहीं तलेंगे इनको, नो फ्लेवर जो ऑयल है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो। ठीक है, तो कढ़ाई में ले लें और तेल को गर्म होने दीजिए। उसके साथ ही साथ आप एक कटोरी में हल्दी ले लें, 1 चम्मच। हमने 1 टीस्पून हल्दी लिया और 1 टीस्पून नमक लिया है 1 दर्जन केले के लिए। और थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 टेबलस्पून के लगभग और उसको घोल के रेडी कर लेंगे। इसको हमको जब हम डीप फ्राई करेंगे चिप्स को तलने के लिए तब काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसको वॉश कर ली थी, साफ़ कर ली थी और ड्राई करने के बाद उसमें मैंने नो फ्लेवर जो ऑयल है वो ले लिया था जनरली। तो सरसों का ऑयल आप मत लीजिए और उसकी जगह आप कोई भी नो फ्लेवर ऑयल ले सकते हैं और कोकोनट ऑयल अवेलेबल हो तो बेस्ट है। तो ऑयल ले लिया था, अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसको मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद फिर हमारे जो चिप्स हैं उनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑयल में, गरम ऑयल में चिप्स के जो पीसेस हमने किए थे बनाना, रॉ बनाना के, वो डाल दूँगी डीप फ्राई के लिए। तो इनको फैला के मैं अच्छे से डीप फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा एकदम गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम स्टार्टिंग में मीडियम हाई पे रहेगी, एकदम हाई पे नहीं रहेगी, मीडियम हाई पे रहेगी। 1-2 मिनट चला, हल्का सा उसको बस बीच में चलाएं और उसको तलने दीजिए। कंटिन्यूसली नहीं चलाना है, एक बार बस हल्का सा आप चला के फैला दें जिसमें वो चिपके ना। और इनको लगभग 1 से 2 मिनट तक आप डीप फ्राई करें।
उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और लगभग 2 मिनट और इसको डीप फ्राई करें। तो करना क्या है, जनरली इतना 2 से 4 मिनट बाद आपको ये जो हल्दी, नमक और पानी वाला जो सॉल्यूशन है वो इसमें डालना है। तेल आपके ऊपर नहीं आएगा, उड़ेगा, क्योंकि हमने जब रॉ बनाना या कच्चे केले को तेल में तला तो उसका जो स्टार्च है वो ऑलरेडी मॉइस्चर तेल में आ गया था। तो इसलिए जब आप ये जो सॉल्यूशन है हल्दी, नमक और पानी का डालेंगे तो ये आपके ऊपर नहीं आएगा। तो आराम से उसको डाल दीजिए और फिर उसके बाद उसको अब आप चिप्स को मीडियम फ्लेम पे अगेन 2 से 3 मिनट तक तलने दीजिए और बीच बीच में चला दीजिए। जितना ये आलू का चिप्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डीप फ्राई होता है और बनाना चिप्स के लिए एकदम अलग प्रोसेस होता है। तो इसको हम 2 बार डीप फ्राई करेंगे, एक बार निकाल लेंगे सेमी फ्राई करके। तो यहाँ पे सेमी फ्राई से मतलब एक बार फ्राई हो जाएगा, इसको फिर निकाल लेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट कराएंगे कम से कम 10-15 मिनट में। इसको रेस्ट करने के बाद इसको फिर अगेन हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो बनाना चिप्स में जनरली आपको अगर क्रिस्पी बनाना चिप्स चाहिए तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार डीप फ्राई करने के बाद उसको रेस्ट करना होगा 15 से आधा घंटा जितना आप कर सकते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर इसको अगेन डीप फ्राई करिए 3 से 4 मिनट। और आप जब सी तल के जब सेकेंड बार निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे वो आपको एकदम थोड़े से उसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा कड़क समझ में आएगा। और अगर एक बार में आप देखेंगे तो बहुत सॉगी से आपको लगेंगे, एकदम सॉफ्ट। तो इसलिए एक बार फ्राई करने के बाद उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए 15 से आधा घंटा के लगभग। और फिर उसके बाद अगेन उसको डीप फ्राई करिए और फिर आप देखेंगे कि एकदम बाज़ार जैसे बनाना चिप्स बन के तैयार है। उसमें आप सीजनिंग के लिए काली मिर्च डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं और इसको एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में पैक करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और इजी, घर में खूब सारे बनाना चिप्स बन जाते हैं। बाज़ार से लो तो ये महंगे पड़ते हैं, पर आप घर में ज़रूर ट्राई करें। Thank you for watching. Please hype the channel, like and subscribe.